गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने यूनिट 1 के थ्योरी वाला पोर्शन देखा था। आज वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल देखते हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में हमारे 4 सवाल हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मैंने थ्योरी कराई थी कुछ सवाल तो उसी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अब वाले सिलेबस में थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका हमें जब हमने थ्योरी की थी तब देख लिया था कि सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर 0/1। मैंने दो तीन नोट लिखाए थे। अगर 0 मतलब किसी भी संख्या में 1 का भाग दें या गुना करें तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 0 को हम 1/1 में लिख देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं P/Q के रूप में 0 को लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी हमने 0 को 0/1 लिख दिया तो 0 और 1 दोनों 0,1 दोनों क्या है, हमारे पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए 3 और 4 है, उसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या याद करनी है। परिमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 को लिखा, इधर मैंने 4 को लिखा। 3 और 4 हैं, इनको मैं परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे में 1 लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अब इनके बीच की 6 परिमेय संख्या मुझे निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/1 है, इसको गुना में 10/10 से करता हूँ, यानी 10 का गुना करता हूँ और 10 का भाग देता हूँ, तो कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30/10। इसी प्रकार 4/1 है, इसको भी मैं 10/10 यानी 10 का गुना करता हूँ और 10 का भाग देता हूँ, इसमें भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 40/10। अब देखिए ये मैंने किस लिए किया, अगर मैं 30 में 10 का भाग दूंगा तो मेरा 3.0 आएगा। तो जो 3 था हमारा और 30/10 था, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब जो संख्याएं यानी 3.1 2 3 4 5 6 होंगी, वह 3 और 4 के बीच में ही होंगी। तो अब हमारी परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। कितनी निकालनी है हमें, 1 2 3 4 5 और 36/10। ये हमारी 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हैं। इसको करने का तरीका यही है, हमारी 6 परिमेय संख्या के। अगर अब हमें इन्हें क्या करेंगे, जैसे 31 और 10 है, किसी से नहीं कट रहा तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। जैसे 32 और 16 है तो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 5 35, 5 7/2, 18/5। तो ये भी है हमारी, और इनको हमने क्या किया, सरल करके लिखा है। तो 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमारी हो गई। इस सवाल को और भी करने के तरीके हैं, वह मैं अगले सवाल में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3/5 व 4/5 के बीच कितनी संख्या याद करनी है हमें? बीच 5 परिमेय संख्या याद करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3/5 और 4/3 है। यहाँ पे हमने 3 और 4 को क्या बनाया था? परिमेय बनाने के लिए 1 का डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3/5 है, हमें उसको क्या करना है? बस 10 से ऊपर और नीचे 10 का गुणा और भाग करना है। इसी प्रकार 4/5 है, उसको भी हम 10 से गुणा और 10 से भाग देंगे। इससे हमारा होगा क्या? ये 30/50 हो जाएगा और इधर भी हमें क्या निकल के आ जाएगा? 40/50। अब हमें 5 संख्याएं निकालनी है। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये हमारा फाइनल आंसर है। चाहे तो आप इसको सरल करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 3 क्वेश्चन है और जो आप अभी देखते देखते ही कर दोगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4, यानी ये प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3। तो हम क्या देखते हैं? 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब क्या कहेंगे हम? हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी थी? -3, -2, -1, 0 1 2 3। यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो हमारी प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3। अब देखिए -3 है, क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, तो नहीं। यहां से कुछ भी उठा लीजिए आप। -2 या फिर यहां पर डाल दीजिए ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये सारी चीजें अपन थ्योरी में समझ ली थी पहले, इसलिए क्या हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमारी पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। अगला तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसका जवाब भी आप आसानी से दे सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी थी? जो भिन्न के रूप में थी 3/5 1/2। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या देखिए 0 1 2 3। तो देखकर हम सीधा बता सकते हैं नहीं, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती है। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, आप देखकर ही बता सकते हो। तीनों प्रश्नावली 1.1 के 4 सवाल हो चुके हैं। अब हम जो इसके पहले जो उदाहरण थे वह भी देख लेते हैं एक बार। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर भी इसी प्रकार का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है हमारा? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? आपकी स्क्रीन पर है।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती है। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं। तो जवाब यहाँ पे लिख देंगे नहीं, या फिर ये सत्य असत्य वाले असत्य। और कॉमा लगा कर लिखेंगे 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बस रीजन सही होना चाहिए हमारा। दूसरे नंबर पर देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक क्या था हमारा? -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? 1/2, 3/4। तो हम क्या करते हैं कि भाई 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये परिमेय संख्या है, ये हमारी पूर्णांक नहीं हो सकती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। सत्य। इसका रीजन क्या दे देंगे? पूर्णांक को यानी m, पूर्णांक को हमने m मान लिया, पूर्णांक को हम 1/m के रूप में, सॉरी m/1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने 1 की जगह क्या लिया? 2 लिया, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इस बार क्या बोला इसने? प्रत्येक परिमेय संख्या यानी 3/2 एक पूर्णांक होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, अभी जो मैंने बता ही दिया, बस उसका ही उल्टा किया इसने। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। असत्य। और यहाँ पर रीजन डाल देंगे प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हम 2-3 तरीके से करेंगे। जो अभी हमने सवाल किया था 1.1 का, कौन सा सवाल? दूसरा सवाल किया था, वह हमने एक ही तरीके से किया था। अब इसको हम 2-3 तरीके से कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये वैसे मैं कल करा भी चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताइए। तो हल देखते हैं इसका। 1 और 2 है, इसको हमने क्या किया? 1/1 पहले परिमेय में कन्वर्ट किया, ठीक है, परिमेय में p/2 के रूप में कन्वर्ट किया। अब 1/1 इंटू 10, ऊपर और नीचे 10 का गुणा किया। इसमें भी इसी प्रकार कर दिया हमने। इससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं समान संख्या का गुणा व भाग करता हूँ तो मेरी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया हमारा? 10/10 और 20/10। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस क्या आएगा? 1 ही आएगा। और हमें 1 से 2 के बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हमारी निकल कर आ गई। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट के रूप में भी निकाल सकता हूँ। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट कैसे हटाते हैं? जितने जीरो होते हैं नीचे उतने ही ऊपर इकाई की साइड से छोड़कर हम लगा देते हैं। अब इसको सरल करने का दूसरा तरीका देखते हैं कि ये तरीके आए कहाँ से हैं। देखिए 1 और 2 है। अब आपको करना क्या है? यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए
1 और 2 है, इसके बीच की कितनी संख्या है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या है। अब यहाँ 1 से लेकर 2 तक हम जाते हैं तो कितने भाग है हमारे? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4, 5 और 6, यानी हमें 6 पार्ट नए मिले हैं। ठीक है, यानी इनके बीच कितने अंतराल हैं? 6 अंतराल है। तो अब हम देखेंगे कुल अंतराल। कुल अंतराल कैसे निकालेंगे हम? 5 + 1, यानी जितनी बड़ी में संख्या निकलवा रहा है उसमें 1 जोड़ देंगे हम कुल अंतराल। और कुल अंतराल, अब इसको हम, ये कितने का अंतराल है? कुल अंतराल और अंतराल, यानी अंतराल का मान क्या है? 1 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। मान लीजिए ये 1 है, अब जो संख्या आएगी उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? वह अंतराल। तो वह अंतराल हम कैसे निकालेंगे? अंतराल निकालने के लिए सूत्र है संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर बटे कुल अंतराल अब देखिए संख्याओं का अंतर, यानी 1 और 2 के बीच में निकलवा रहा है हमसे, तो 2 - 1 और कुल अंतर हमने कितना निकाला है? 5 + 1 6, यानी 1/6। तो ये अब जो अंतराल निकलेगा हमारे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 5 संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक, यानी इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी अंतराल होगा हमारा 1/6 का होगा। तो अब हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए 1 + 1/6 = 7/6। ठीक है, दूसरी संख्या में कैसे निकालूंगा? 7/6 में वापस से 1/6 का 1/6 को जोड़ दूंगा। अगर मेरी, क्योंकि पहली संख्या है जो हमारी 7/6 निकल कर आई है, और फिर अगली संख्या में अंतराल कितने का है? 1/6 का, तो इसमें मैं 1/6 जोड़ूंगा तो 8/6 हमारा ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे नंबर की संख्या में कैसे निकालूंगा? 8/6 + 1/6, ये 9/6 आ जाएगी। चौथे नंबर की संख्या, यानी अब हर संख्या में हमें जो अंतराल हमारा है वह निकाला था हमने 10/6, और पांचवें नंबर की संख्या 10/6 + 1/6 मतलब 11/6। अब देखिए सवाल सेम था लेकिन अंतर अलग आ रही है। हमारा 1.1, 1.2, 1.3, क्योंकि ये भी इसी के बीच की संख्याएं हैं। 5 परिमेय संख्या पूछती है, तो हमने एक नोट लिखा था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये संख्या भी, मतलब ये वाला क्वेश्चन आंसर भी सही है। और जो ये निकल के आया है 6 में, अगर मैं देखो 7/6 है, 6 का भाग दूंगा, 6 एकम 6, तो 1.1 ही ये हमारे निकल के आएंगे। तो ये हमारे जो बिंदु के रूप में निकल के आए हैं और वो सीधे निकल के हमारे आ गए, तो आंसर सेम ही आएंगे। और अलग भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संख्या हमारी 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए परिमेय संख्या। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, यानी ये तरीका, इस तरीके से ही निकलकर ये सारे तरीके आए हैं। जो अंतराल वाला और कुल अंतराल निकालने का तरीका है, इसी से सारी तरीके हमारे निकल के आए हैं। एक तीसरा तरीका और देख लीजिए कि आपको करना क्या है। जो भी संख्या है 1 और 2, यानी ये मेरी 1 है और ये 2 है, और हमने अंतराल, कुल अंतराल निकालना सीख लिया। या फिर आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं पूछी हैं उससे 1 ज्यादा लेना है, यानी 5 पूछे हैं तो 6 लेना है। अब 6 को मुझे क्या करना है कि हर के रूप में लिखना है, इधर भी और इधर भी। अब इस कौन सी संख्या में मैं 6 का भाग दूं तो मुझे 1 प्राप्त हो जाए। अगर मैं 6 में केवल 6 ही ऐसी संख्या है अगर जिसमें मैं भाग दूंगा 6 का तो मुझे 1 मिलेगा। इसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैं 6 का भाग दूं तो मुझे 2 मिल जाए। तो 12 में मैं अगर 6 का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। बस अब यही निकालना था हमें। अब हमें क्या करना है कि बस हमेशा हमें हर में क्या रखना है? 6 ही रखना है। जितनी संख्या निकालनी है आपको उतनी लगा दीजिए। और जो अब 6 से स्टार्ट है तो क्योंकि 6/6 तो 1 ही है, इससे आगे की संख्या निकालनी है 7, 8, 9, 10, और जितनी संख्या आपको निकालनी है 11/6
12/6। तो ये तो हमारा 2 ही हो गया, तो हमारी 1 2 3 4 5 संख्याएं निकल के आ गई। आपको जो सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, और किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वह कमेंट में मुझे पूछ सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे।